एक टाइम था जब चाय की चुस्की के बिना सुबह ही नहीं होती, लेकिन आजकल वो जगह कॉफी ने ले ली है। इसलिए तो स्टारबक्स और कैफे कॉफी डे जैसे ब्रांड इतने कमाई कर रहे हैं। लेट नाइट वर्क हो या फिर आलस भगाना हो, बस गर्मा गर्म एक कॉफी। और अगर हॉट कॉफी नहीं पसंद तो कोल्ड कॉफी का भी ऑप्शन है। ये कॉफी की दीवानगी ही है कि आजकल मीटिंग हो या फिर डेट, सब कॉफी पर ही होता है। लेकिन मेरे कॉफी के दीवानों, क्या आप जानते हैं कि कॉफी असल में एक फ्रूट है? और क्या आपको पता है कि ये कॉफी भारत में कैसे आई? अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको कॉफी से जुड़े 7 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बताने वाला हूँ। नंबर 1, कॉफी डिस्कवर्ड बाय गोट हर्डर। वैसे तो ये कोई नहीं जानता कि कॉफी लोगों की नजर में कैसे आई और कैसे इसे दुनिया भर में इसे ड्रिंक के रूप में पीने के लिए किया जाने लगा। लेकिन कॉफी की डिस्कवरी को लेकर एक स्टोरी काफी पॉपुलर है, जिसके मुताबिक कॉफी की खोज इथोपिया में बकरी चराने वाले एक चरवाहे ने की थी। माना जाता है कि चरवाहे ने एक रोज देखा था कि उसकी बकरियां एक खास तरह के पौधे को खाने के बाद पहले से ज्यादा अलर्ट हो जाती है। और ये जब बात फैल गई तो दूसरे चरवाहे और मॉन्क्स ने इस पौधे की जांच की, तो पता चला कि कॉफी को पीने से ज्यादा समय तक जागा जा सकता है। नंबर 2, डोंट ड्रिंक कॉफी इन मॉर्निंग। बहुत सारे लोग जिनकी सुबह ही कॉफी के कप के साथ होती है, यूजुअली लोग कॉफी को पीते हैं ताकि वो पूरा दिन एनर्जेटिक फील कर सके। लेकिन क्योंकि सुबह आप एक लंबी नींद के बाद उठते हैं, तो आपकी बॉडी पहले से ही फ्रेश फील कर रही होती है। ऐसे में कॉफी पीने से बॉडी में बिना नींद के भी कॉर्टिसोल प्रोड्यूस होने लगता है, जिसकी वजह से पहले तो आपको फ्रेश और एनर्जेटिक लगता है, लेकिन कुछ देर बाद बॉडी दोबारा डाउन फील करने लगती है। वहीं रोजाना सुबह खाली पेट कॉफी पीने से ये बॉडी को नुकसान भी पहुंचाता है, इसलिए बेहतर है कि कॉफी हमेशा लंच के बाद पिएं। नंबर 3, कॉफी हेल्प लिव लॉन्गर। कुछ स्टडीज के मुताबिक जो लोग कॉफी पीते हैं उन्हें डिप्रेशन और अल्जाइमर की बीमारी होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। यही नहीं, रिसर्चर्स ने कई ऐसे तरीके भी निकाले हैं जिनमें कॉफी के जरिए बॉडी को कई खतरनाक बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार किया जा सकता है। कॉफी में 2 तरह के केमिकल पाए जाते हैं, कैफिक एसिड और क्लोरोजेनिक एसिड, जो बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी को बढ़ाता है और इन्फ्लेमेशन को कम करता है। जब कोई कॉफी पीता है तो उसके शरीर में एंटीऑक्सीडेंट्स का लेवल इंक्रीज होने लगता है और स्ट्रेस सेल धीरे धीरे कम होने लगते हैं, जिसका मतलब ये है कि कॉफी पीने से कैंसर होने का रिस्क भी कम होता है। नंबर 4, यू कैन ड्रिंक कॉफी इन स्पेस। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आउटर स्पेस में जीरो ग्रेविटी की वजह से कोई भी चीज जमीन पर स्थिर ही नहीं रह सकती। लेकिन हम आम लोगों की तरह ही कुछ एस्ट्रोनॉट्स भी थे जो कॉफी के डाई हार्ड फैन थे। कई एस्ट्रोनॉट्स ने कॉफी ले जाकर स्पेस में पीने की कोशिश की, लेकिन किसी भी रेगुलर कप से ऐसा कर पाना मुश्किल था, जिसके बाद ये आर्ग्यू किया गया कि एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में कॉफी ले जाना ही नहीं चाहिए। लेकिन इस बात को एस्ट्रोनॉट मानने के लिए तैयार ही नहीं थे, जिसके बाद पोर्टलैंड स्टेट यूनिवर्सिटी ने 3D प्रिंटिंग की मदद से एक ऐसा कप तैयार किया जिसमें स्पेस में कॉफी पी जा सकती है। इस कॉफी की कीमत करीबन $500 है। नंबर 5, कैट पूप कॉफी। कॉफी ल्यूवक वर्ल्ड की मोस्ट एक्सपेंसिव कॉफी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये इतनी महंगी क्यों है? दरअसल कॉफी ल्यूवक कॉफी को एशियन पाम सीवट नाम की बिल्ली के पूप में से निकले कॉफी बीन से तैयार किया जाता है और ये मार्केट में सुपर एलीट कॉफी कहकर बेची जाती है। दरअसल माना जाता है कि एक इंडोनेशियन किसान की नजर कॉफी बीन्स को चुनते हुए एशियन पाम सीवट के पूप पर पड़ी, जिसमें कई कॉफी बीन्स थे। किसान ने पूप में से कॉफी बीन्स को चुनकर अच्छे से उसकी सफाई की और फिर रोस्ट कर उसकी कॉफी बनाई। और क्योंकि इन कॉफी बीन्स को बिल्ली पहले ही खा चुकी थी, इसलिए इसमें मौजूद कई एसिड्स और ऑयल्स पहले ही रिमूव हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये कॉफी इतनी खास मानी जाती है और इसकी कीमत मार्केट में $100 पर पाउंड है। नंबर 6, इंडियन कॉफी। क्या आप जानते हैं कि भारत में पहले कॉफी नहीं उगाई जाती थी? जी हाँ, कॉफी को भारत में बाबा बुधान लेकर आए थे, जो 17वीं सेंचुरी में हज यात्रा पर गए थे। हज यात्रा से लौटते हुए उन्होंने यमन पहली बार कॉफी पी और इसे पीते ही वो इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो इसे भारत लेकर जाएंगे। लेकिन उस समय यमन से बाहर कॉफी के बीज को ले जाना इलीगल था, जिस वजह से बाबा बुधान ने किसी तरह 4 कॉफी के बीज का इंतजाम करवाया और उन्हें अपने आस्तीन में छिपाकर भारत ले आए। यहाँ उन्होंने कर्नाटक के चिकमंगलूर की पहाड़ियों में इन बीज से कॉफी के पौधे लगाए और यहीं से भारत में कॉफी की खेती की शुरुआत हुई। नंबर 7, मोर फ्लेवर देन वाइन।
आपने अलग अलग तरह की वाइन्स के बारे में सुना होगा। माना जाता है कि वाइन्स में 200 तरह के फ्लेवर पाए जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कॉफी में 1500 फ्लेवर होते हैं। कई रिसर्च के मुताबिक कॉफी 1000 से ज्यादा तरह के एरोमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ होती है। वही एक कॉफी का पौधा कम से कम 200 साल तक जी सकता है। वैसे कॉफी से जुड़े ये फैक्ट्स जानकर आपको मजा आया कि नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।